दो नासा के भी हैं, एक कंपनी है कौन सी, स्पेस एक्स, एलन मस्क, उसका भी एक प्रोजेक्ट है। वो ये चाह रहा है कि पूरी पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर क्या होना चाहिए, इंटरनेट, फुल इंटरनेट होना चाहिए। अभी नहीं है ना हर जगह, काफी जगह नहीं है। इसके पीछे रीजन ये कि संचार उपग्रह नहीं है इतने ज्यादा, वो चारों तरफ 42,000 सैटेलाइट छोड़ेगा, पूरी पृथ्वी को घेर लेगा चारों तरफ से। इतने ज्यादा सैटेलाइट छोड़ने के बाद में पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पे अच्छी क्वालिटी का इंटरनेट उपलब्ध होगा। ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट है उसका, क्या नाम है उसका। तो उसी प्रकार से आज जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको पूरा करेंगे। जिस प्रकार से भारत ने हाल ही में 2023 में एक अंतरिक्ष नीति, भारतीय अंतरिक्ष नीति भी जारी किया है, पॉलिसी 2023, उनके बारे में बात करेंगे। और जो जो मिशन रह गए थे उनके बारे में बात करेंगे। हम शुरुआत से देखें, थोड़ा सा रिवीजन करें तो सबसे पहले हमने अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किया भारत में, कब से, 1960 के दशक से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और 1962 में एक कमेटी बना दिया इनको इस बार। 1962 में एक TERLS एक लॉन्चिंग स्टेशन बना दिया, वहां से क्या भेजा हमने, 1963 में नाइक अपाचे साउंडिंग रॉकेट भेज दिया। उसके बाद में जो इनको इस बार कमेटी बनाया था उसको 1969 में क्या बना दिया, इसरो के बारे में, इसरो का गठन कर दिया। और इसरो के बारे में क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, अच्छे से पढ़ लेना इसको। 1972 में अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग का गठन किया गया। 1975 में आर्यभट्ट, भारत का पहला, खुद का पहला एक प्रायोगिक सैटेलाइट हमने भेजा। 1979 में भास्कर फर्स्ट, और 1980 में SLV, भारत का पहला रॉकेट SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 1982 की बात करें, इनसेट 1A, 1983 में इनसेट 1B ये सक्सेस रहा। और ये उसके बाद में 1984 में राकेश शर्मा कहां भेजे गए, अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष का मतलब क्या है, लियो कक्षा, 300-400 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, वहां रह के आए ये। उसके बाद में 1987 में एक दूसरा रॉकेट ASLV, और 1994 में PSLV, और 2001 में GSLV रॉकेट। ये तो अपना सफर है। उसके बाद में हमने कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया। 2008 में चंद्रयान फर्स्ट, 2013 में मंगलयान फर्स्ट, 2015 में एस्ट्रोसेट क्या भेज दिया हमने, एक वेधशाला है भारत की, वेधशाला। 2017 में बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया हमने, 104 उपग्रह एक साथ भेजे हमने। उसके बाद में 2019 में चंद्रयान सेकंड, और 2023 में चंद्रयान थर्ड। और ये तो एक तरीके से स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारी बहुत बड़ी इमेज बनी है इसके माध्यम से। बीच बीच में हमने कुछ बातें भी अध्ययन किया कि उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं, देख लिया था, उपग्रह के प्रकार देख लिया चारों। उपग्रह कौन सी कक्षा में छोड़े जाते हैं उनके बारे में देख लिया, कौन कौन सी कक्षाएं होती हैं। बीच बीच में जो भी बिंदु थे उनको अध्ययन किया हमने। लास्ट का एक टॉपिक बचता है कि भविष्य के मिशन, इन फ्यूचर कौन कौन से मिशन भेजे जाएंगे। हालांकि कुछ तो हमने कल पढ़ लिया था, कल क्या क्या पढ़ा था, शुक्रयान, शुक्र ग्रह के बारे में अध्ययन, शुक्रयान, ठीक है। और सूर्य के बारे में आदित्य L1 बस। और लूपेक्स जो चंद्रयान से संबंधित ही है, लूपेक्स ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि चंद्रमा से संबंधित क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है। कुछ आगे और भी है, इनको आज कंप्लीट करेंगे। एक नंबर लिखो नेक्स्ट, आज गगनयान। कौन सा, गगनयान। गगनयान यह भारत का पहला मानव मिशन होगा, भारत का पहला मानव मिशन। इसका मतलब क्या हुआ, मनुष्य को कहां भेजेंगे हम, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में भेजेंगे, पहला मानव मिशन होगा। बोर्ड पे ध्यान दें एक बार, कौन सी कक्षा में, लियो में। कौन सी कक्षा में, लो अर्थ ऑर्बिट। और इसके लगभग ऊंचाई कितनी रहेगी,
300 से 400 किलोमीटर पर भेजेंगे हम। हालांकि 4 व्यक्तियों को ट्रेनिंग भी दिला दिया हमने रूस से, 4 में से 3 को भेजेंगे, तो लगभग 3-4 आदमियों को, लगभग 3 से 4 व्यक्ति को 5 से 7 दिन के लिए, 5 से 7 दिन के लिए भेजेंगे हम। ठीक है, कौन से रॉकेट से भेजेंगे हम, कौन से रॉकेट से भेजेंगे? GSLV। अभी जो सबसे शक्तिशाली रॉकेट कौन सा है? GSLV MK3, इसके द्वारा भेजा जाएगा। और ऐसा करने वाला भारत विश्व का चौथा देश होगा। भारत विश्व का चौथा देश बन जाएगा, 4th देश बनेगा। अब पहले 3 कौन कौन से हैं? USA, रूस और चीन। रूस और चीन, ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। अब इसकी संभावित डेट तो है नहीं, संभावना है कि अगले 24 में इसको भेज दें। इसको लिख लो आज 2024 में इसरो द्वारा भेजा जाएगा, लिख लो इसे। चार व्यक्तियों को ट्रेनिंग भी दिला दिया हमने। इसके लिए नौसेना के कमांडर थे, 4 व्यक्तियों को रूस में ट्रेनिंग दिलाया गया। रूस में ट्रेनिंग दिलाया गया। लिख लिया क्या? गगनयान के बारे में लिख दोगे पूरी बातें? कब भेजेंगे हम? क्या है ये गगनयान? मानव को अंतरिक्ष में भेजना। कौन सी कक्षा में भेजते हैं? लियो, लो अर्थ ऑर्बिट, निम्न भू कक्षा। लगभग ऊंचाई, कितने व्यक्तियों को भेजेंगे? 3 से 4। हालांकि हमने 4 व्यक्तियों को ट्रेनिंग दिला दिया। कहां से? रूस से। कितने दिन के लिए भेजेंगे? 5 से 7 दिन के लिए। कौन से रॉकेट के द्वारा?
विश्व में ऐसा कार्य करने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा, पहले यूएसए, रूस, चाइना। ये हमारी पृथ्वी है, ये सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी। पृथ्वी की बात कर लेते हैं। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ ये लियो ऑर्बिट है। कौन सी कक्षा है ये? लियो, लो अर्थ ऑर्बिट, निम्न भू कक्षा, निम्न भू कक्षा। यहां पर एक अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ISS। 1998 में बना दिया था इसको। कब बना दिया था इसको? 2000 से तो ये काम भी कर रहा है। ये चारों तरफ घूम रहा है पृथ्वी की। किसके चारों ओर घूम रहा है? ये पृथ्वी की। कोई भी व्यक्ति अंतरिक्ष में जाता है तो यहाँ रुकेगा, यहाँ से अध्ययन करता है। 2000 से मानव भी है। ये तो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और 2000 से यहाँ पे मानव रहता है, अध्ययन कर रहा है। ये इसका लगभग एवरेज देखें तो ये 92 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा देता है। पूरी पृथ्वी के 92 मिनट में एक चक्कर लगा देता है। एक दिन में लगभग 15 से 16 चक्कर लगाता है पूरा। भारत ये चाह रहा है कि हम भी खुद का क्या बनाए, भेजेंगे अब स्पेस स्टेशन। उसका नाम है इंडियन स्पेस स्टेशन। भारतीय। कब भेजेंगे? लगभग इन फ्यूचर, जो भी नियर बाई। और इसका उद्देश्य क्या होगा? अंतरिक्ष अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान। ये ध्यान रखना, इंडियन स्पेस स्टेशन भारत भेजेगा भी, भविष्य में भेजेगा, भविष्य में भेजेगा। पहले से क्या है इंटरनेशनल लेवल पर? ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये किसी अकेले एक देश का नहीं है, ये 5 देशों का समूह है। कितने देशों का? 5 देशों का प्रोजेक्ट है, एक तरीके से परियोजना है ये। कौन कौन से देश हैं? एक तो यूएसए, यूएसए के पास में एक कनाडा, कनाडियन स्पेस एजेंसी, कनाडा। और यूरोप में रूस और EU, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और एक है जाक्सा, जापान। इन 5 देशों की संयुक्त परियोजना है, 1998 में भेजी गई, और अभी भी ये कार्य कर रही है। तो टॉपिक बनाओ एक बार, तो ये बनाओ, इंडियन स्पेस स्टेशन, इंडियन स्पेस स्टेशन, इंडियन स्पेस स्टेशन। आवाज नहीं। इंडियन स्पेस स्टेशन। यह भारत का स्वयं, यह भारत का अंतरिक्ष स्टेशन होगा। यह भारत का अंतरिक्ष स्टेशन होगा। भारत का अंतरिक्ष स्टेशन होगा, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष अनुसंधान करना, जिसका उद्देश्य है अंतरिक्ष अनुसंधान करना। नेक्स्ट, यह स्टेशन लियो कक्षा में भेजा जाएगा, लियो कक्षा में भेजा जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट। नेक्स्ट लिखो नोट डाल करके, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। नोट डाल के लिख लिया, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। देखो
इसे 1998 में 1998 में लियो कक्षा में भेजा गया। लियो कक्षा में भेजा गया 1998 में। कौन सी कक्षा में? लियो कक्षा। लगभग ऊंचाई 400 किलोमीटर, लगभग ऊंचाई 400 किलोमीटर। लिखो आगे। सन 2000 से यहां पर, सन 2000 से यहां पर मानव रहता है। सन 2000 से यहां पर मानव रहता है। नेक्स्ट लाइन, यह 5 देशों की महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह 5 देशों की महत्वाकांक्षी परियोजना है। 5 देशों की महत्वाकांक्षी परियोजना है। 5 अंतरिक्ष एजेंसी हो गई। अब उन 5 को लिखो, अंतरिक्ष एजेंसी का नाम लिख लो। देशों की मतलब सभी की अलग अलग अंतरिक्ष एजेंसी। नासा, नासा 2 नंबर, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी। रूस की क्या है एजेंसी? रोसकॉस्मोस, रोसकॉस्मोस, रोसकॉस्मोस। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ईयू, ईयू की क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और जापान की जाक्सा, जापान एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जाक्सा। लिख लिया क्या? आगे लिखो इसी में। यह 92 मिनट में एक चक्कर लगाता है। यह स्टेशन 92 मिनट में एक चक्कर लगाता है। मिनट में एक चक्कर लगाता है। अर्थात एक दिन में 15-16 चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष का अध्ययन करता है। एक दिन में 15-16 चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष का अध्ययन करता है। अच्छा, भारत का स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन कौन सा होगा? इंडियन स्पेस स्टेशन। अभी भेजेंगे हम, हमने भेजा नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है 1998 में भेजा गया था। चाइना ने खुद का भेजा है 2016 में। उसका क्या नाम है? तियानगोंग। लिखो, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, तियानगोंग। मंगल के लिए तियानवेन था, चांद के लिए चांग ई, ऐसे नाम है उसके, चाचू चेची। नोट नंबर 2, तियानगोंग 1, 2। इसके नीचे लिखो, यह चाइनीज स्पेस स्टेशन है, चाइनीज स्पेस स्टेशन है, चाइनीज स्पेस स्टेशन है, चाइनीज स्पेस स्टेशन है। नेक्स्ट लाइन, इसे 2016 में प्रक्षेपित किया गया, इसे 2016 में प्रक्षेपित किया गया। प्रक्षेपित किया गया। हमने अभी टॉपिक कौन सा पढ़ा? इंडियन स्पेस स्टेशन। भारत का अंतरिक्ष स्टेशन होगा, भविष्य में भेजेंगे। कौन सी कक्षा में? लियो में। इंटरनेशनल लेवल पर 5 एजेंसियों का समूह
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कब भेजा? 1998 में। 2000 से मानव रहते हुए अध्ययन कर रहा है ये। 92 मिनट में एक चक्कर, पूरे एक दिन में 15 से 16 चक्कर लगा लेता है ये। समझ गए? ये भी लियो में ही है। कहां पर है ये? लियो। 5 देशों की एजेंसी, नासा, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, रोसकोसमोस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा। और चाइना का अलग से कौन सा है? चाइनीज स्पेस स्टेशन तियानगोंग 1-2 2016 में प्रक्षेपित किया गया। नेक्स्ट 2 पढ़ लिया हमने, गगनयान पढ़ा, उसके बाद में इंडियन स्पेस स्टेशन पढ़ा। 3 नंबर लिखो, निशार परियोजना। देखो इसका पूरा नाम है, बोर्ड पे ध्यान दो एक बार। नासा, इसरो, सिंथेटिक अपेचर रडार। एक परियोजना, एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। किस किस की परियोजना है ये? यह है नासा प्लस इसरो की संयुक्त परियोजना है, संयुक्त परियोजना है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन और जलवायु परिवर्तन का अध्ययन, जलवायु परिवर्तन का अध्ययन। लिखो इसे। नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि अब तो इसरो से संबंधित कुछ भी पहुंच सकता है वो। निशार परियोजना। लिख लिया क्या? बताओ, निशार परियोजना किस किस का संयुक्त परियोजना है? नासा, इसरो। पूरा नाम क्या है और उद्देश्य क्या है इसके? उसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण जो तरंगे हैं पूरे ब्रह्मांड में, गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अध्ययन के लिए एक प्रयोग किया गया था, उसका नाम है लिगो। क्या नाम है? लिगो। लिगो एक प्रयोग है। इसको 2017 में भौतिकी का नोबेल भी दिया था, भौतिकी का नोबेल दिया गया। कब? 2017 में। इस प्रयोग का जो उद्देश्य है ना, उद्देश्य, वो उद्देश्य है ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन, तरंगों का अध्ययन। तो वास्तव में लिगो क्या है? क्या है लिगो? एक प्रयोग है, एक प्रयोग है। इसका पूरा नाम देखें, पूरा नाम लेजर इंटरफेरोमीटर, इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, वेव ऑब्जर्वेटरी। बताओ क्या नाम है इसका पूरा नाम?
लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। क्या है LIGO? एक प्रयोग है, उसमें क्या काम करते हैं, क्या काम किया गया, ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन किया गया। ये किसका, ये भी संयुक्त प्रयोग है, जॉइंट परियोजना है, ये भी संयुक्त परियोजना है। किस किस की, भारत और यूएस। भारत में बात करें, एक तो परमाणु ऊर्जा विभाग, कौन कौन है, परमाणु ऊर्जा विभाग, और एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है इसमें शामिल, और एक यूएस का नेशनल साइंस फाउंडेशन, यूएसए का नेशनल साइंस फाउंडेशन। ये दोनों मिलकर के एक प्रयोग कर रहे हैं, उस प्रयोग का क्या नाम है, LIGO। उस प्रयोग में क्या कार्य किया गया, ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन किया गया, और इसके लिए 2017 में क्या दिया गया, इसको भौतिकी का नोबेल भी दिया गया। पूरा नाम क्या है इसका, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। लिखो इसे, LIGO। ऑब्जर्वेटरी, वेव ऑब्जर्वेटरी। बताओ, देखिए LIGO क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है, भारत और यूएसए का संयुक्त प्रयोग है एक। पूरा नाम क्या है इसका, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। पूरा नाम कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। किस किस के सहयोग से चल रहा है ये, भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, और यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन। क्या उद्देश्य था इस प्रयोग का, ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन करना। 2017 में क्या मिला इसको, भौतिकी का नोबेल। अब आपने देखा कि चांद के ऊपर पहली बार मनुष्य किसने भेजा, यूएसए ने भेजा। कब है, 1969 में, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यूएस मतलब नासा दोबारा से चांद के ऊपर मानव भेजने की सीरीज चला रहा है, स्टार्ट कर रहा है अभी 2024 में। उसका क्या नाम है, मिशन आर्टेमिस। उस मिशन का क्या नाम है, मिशन आर्टेमिस। तो नेक्स्ट पॉइंट, मिशन
आर्टेमिस। मिशन आर्टेमिस किसका प्रोजेक्ट है? ये नासा का। नासा का प्रोजेक्ट है। कब भेजा जाएगा? 2024 में प्रक्षेपित किया जाएगा। क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य बताना देखें। चंद्रमा पर मानव भेजना, चंद्रमा पर वापस से मानव भेजना। कौन से यान के द्वारा? रॉकेट कौन सा होगा? ओरियन स्पेसक्राफ्ट। ओरियन स्पेस क्राफ्ट के द्वारा। थोड़ा ध्यान रखना, करंट में वैसे चलता रहता है ये। क्या नाम है मिशन का? मिशन आर्टेमिस। किसका प्रोजेक्ट है? नासा का। कब भेजेंगे ये? क्या उद्देश्य है? मानव भेजना। कौन से व्हीकल के द्वारा? लिखो। बताओ, मिशन आर्टेमिस किसका प्रोजेक्ट है? क्या उद्देश्य है इसका? कब भेजा जाएगा? किसके द्वारा? नेक्स्ट, एलन मस्क का नाम सुना है क्या? कौन है? दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। कौन कौन सी कंपनी है इनकी? स्पेस एक्स और टेस्ला में तो क्या बनाता है वो? ईवी गाड़ियां बनाता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाता है, बहुत महंगी महंगी। अभी वर्तमान में हम नहीं खरीद सकते, बहुत ज़्यादा महंगी है। और ये कंपनी क्या काम करती है इसकी? स्पेस, अंतरिक्ष कार्यक्रम। अंतरिक्ष कार्यक्रम बढ़िया पैसे कमाता है। एक उपग्रह छोड़ने के कितने रुपए लेता है? 100 करोड़ रुपए। आराम से छोड़ता है, 100 करोड़ रुपए ले लेता है। स्पेस एक्स का एक मिशन है, एक टारगेट है। क्या मिशन है इसका? कि दुनिया में प्रत्येक जगह अच्छी क्वालिटी का इंटरनेट आना चाहिए। पूरी पृथ्वी पर हर जगह, किसी भी गुफा में चले जाओ, किसी भी पर्वत पहाड़ी में चले जाओ, वहां पे अच्छी क्वालिटी का क्या होना चाहिए? इंटरनेट उपलब्ध होना चाहिए। इंटरनेट कब उपलब्ध होगा? जब पूरी पृथ्वी के चारों तरफ हर जगह क्या होना चाहिए? सैटेलाइट। हर जगह सैटेलाइट होना चाहिए, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। संचार व्यवस्था कौन से उपग्रह संचालित होती है? संचार उपग्रह के द्वारा ही, लियो में। तो लियो कक्षा में कितने उपग्रह भेजेगा ये? 42,000। 2 टुकड़ों में भेजेगा। एक बार तो 30,000 और एक बार 12,000। जैसे ही इसने अनाउंसमेंट किया, पूरी दुनिया ने हाहाकार मच गया कि ऐसे तो अंतरिक्ष में मलबा ही मलबा हो जाएगा और कचरा स्टोर ज्यादा हो जाएगा। तो बिल्कुल चर्चा का मुद्दा भी है इस समय ये, समझ गए? और इस परियोजना का क्या नाम है? स्टार लिंक परियोजना। स्टार लिंक परियोजना। बताओ देखें, स्टार लिंक परियोजना किसकी है? एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स की महत्वाकांक्षी परियोजना है। क्या उद्देश्य है? कि पूरी पृथ्वी पर, पूरी
पृथ्वी पर इंटरनेट उपलब्ध करवाना, इंटरनेट उपलब्ध करवाना, कम लागत का इंटरनेट उपलब्ध करवाना। इस प्रोजेक्ट के तहत कितने उपग्रह छोड़ेगा ये? 42,000। कहां पर? लियो में थोड़ी भेज जाएंगे, जियो में। कहां भेज जाएंगे? जियो में। 2 चरणों में भेजेगा, 30,000 और 12,000। लिखो देखें, स्टार लिंक परियोजना, स्टार लिंक परियोजना। स्टार लिंक परियोजना। वो चित्र बनाओ ऐसा, पृथ्वी का, पृथ्वी का चित्र बना लो। नहीं बनाओगे? लिखो, यह स्पेस एक्स, स्पेस एक्स निजी अंतरिक्ष एजेंसी की, प्राइवेट है ना ये, निजी अंतरिक्ष एजेंसी की महत्वाकांक्षी परियोजना है, महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह स्पेस एक्स निजी अंतरिक्ष एजेंसी, प्राइवेट स्पेस एजेंसी है ये, निजी स्पेस अंतरिक्ष एजेंसी की महत्वाकांक्षी परियोजना है। देखो इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण विश्व में कम लागत तथा संपूर्ण विश्व में कम लागत तथा विश्वसनीय इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना। कम लागत एवं विश्वसनीय इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट लिखो, इस परियोजना के तहत 2 चरणों में कुल 42,000 उपग्रह छोड़े जाएंगे, 42,000 उपग्रह छोड़े जाएंगे। लिख लिया क्या? इन फ्यूचर भविष्य का प्लान है। लिखो, चुनौतियां, इस प्रोजेक्ट की चुनौतियां क्या हैं? लिखो आगे, विश्व के सामने यह आशंका है कि भविष्य में विश्व के सामने यह आशंका है कि भविष्य में अंतरिक्ष मलबा सैटेलाइट भेजेंगे तो उसके साथ में रॉकेट भी जाएगा, काफी इक्विपमेंट भी जाएंगे, तो वहां पे अंतरिक्ष में रहेंगे वो। क्या लिखा? अंतरिक्ष मलबा की समस्या बन सकती है, अंतरिक्ष मलबा की समस्या बन सकती है। बन सकती क्या? बनेगी। स्टारलिंक प्रोजेक्ट किसका है?
स्पेस एक्स का है। क्या उद्देश्य है? पूरे विश्व में कम लागत और विश्वसनीय इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाना। कितने उपग्रह छोड़ेगा ये? 42,000, बहुत ज्यादा संख्या है। और क्या समस्या हो सकती है? अंतरिक्ष मलबा। इससे पहले क्या पढ़ा? मिशन आर्टेमिस नासा का है, चंद्रमा पे आदमी दोबारा से भेजेगा। कौन से एयरक्राफ्ट से? ओरियन स्पेसक्राफ्ट से। लीगो एक प्रयोग है नासा और भारत दोनों का है। और क्या उद्देश्य है? ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन करना। इसके लिए इसको 2017 में क्या दिया गया था? भौतिकी का नोबेल। निशार परियोजना किस किस की है? नासा और इसरो। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, नासा प्लस इसरो की संयुक्त परियोजना है। पृथ्वी का अध्ययन करना, जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करना। और ये देख लिया हमने। यस। अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन 1998 में भारत कौन सा भेजेगा? खुद का इंडियन स्पेस स्टेशन खुद का भेजेंगे हम। चाइना ने कौन सा भेज लिया? चाइनीज स्पेस स्टेशन तियानोगोंग 1-2। उससे पहले गगनयान के बारे में बात कर लिया। एक लास्ट टॉपिक बचा है अंतरिक्ष में। हाल ही में भारत सरकार द्वारा एक नीति जारी किया गया, अंतरिक्ष, भारतीय अंतरिक्ष नीति। लिखो भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023। हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी। अब इधर ध्यान दो। देखें, कोई भी नीति बनाएंगे, कोई भी योजना बनाएंगे, परियोजना बनाएंगे तो क्या होता है? उसका उद्देश्य भविष्य के टारगेट होते हैं कि हम क्या क्या काम करेंगे, किसके सेक्टर में? अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम क्या क्या काम करेंगे। पहला तो इसमें यह किया गया कि जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं उनको भी छूट दे दिया गया कि प्राइवेट कंपनियां भी इसमें क्या कर सकती हैं? पार्टिसिपेट कर सकती हैं, इसको आगे बढ़ाने का काम कर सकती हैं। कहने का मतलब आज के बाद में प्राइवेट कंपनियां अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगी। पहला कार्य तो क्या है? प्राइवेट को अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ाना। पहला उद्देश्य तो ये है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी सभी सेक्टर की अलग अलग हो सकती है। एग्रीकल्चर की इकोनॉमी इतनी है, उद्योग की इतना है, सर्विस सेक्टर का इतना है। तो क्यों ना इतना बड़ा हमारे पास प्रयोग है, सफलता है हमारे पास, तो क्यों ना हम अंतरिक्ष के माध्यम से, अंतरिक्ष कार्यक्रम के माध्यम से हमारी इकोनॉमी को क्यों नहीं बढ़ाएं? जैसे स्पेस एक्स एजेंसी है, प्राइवेट है, उपग्रह छोड़ती है, लोगों से पैसे लेती है। तो क्यों ना हम भी अंतरिक्ष इकोनॉमी, स्पेस इकोनॉमी को बढ़ाएंगे हम, बढ़ाया जाएगा। समझ गए किस बात को? अंतरिक्ष इकोनॉमी को बढ़ाया जाएगा। अंतरिक्ष इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। अब तो लोग विश्वास भी करेंगे। चांद पे जो भी कोई भी अपना कोई भी रॉकेट या लैंडर रोवर भेजना चाहता है वो भारत को दे देगा, भारत पैसे लेकर के उसको छोड़ देगा। जैसे पहले हम उपग्रह छोड़ते थे। इसकी बात करें तो विश्व में बात करें ना, अभी प्रेजेंट में अंतरिक्ष इकोनॉमी कितनी है? तो विश्व में है 360 बिलियन डॉलर। भारत की बहुत कम है इस समय। भारत की कितनी है? 1.6 बिलियन डॉलर। बहुत कम है ना हमारी। इसको आगे बढ़ाना है। कितना क्या बढ़ाएंगे हम आगे? अभी हमने टारगेट रखा है, टारगेट है हमारा 2030 तक का। 2030 तक क्या क्या प्राप्त कर लेंगे हम? 2 लाख लोगों को तो रोजगार देंगे हम। 2 लाख तो क्या रोजगार सर्जन करेंगे हम इस नीति के तहत। और 60 अरब डॉलर क्या करेंगे? अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अर्जित करेंगे। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अर्जित करेंगे। तो ऐसे स्टेटमेंट बना सकता है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कौन सी नीति जारी किया गया? 2023, 2021, 22, 23, 24 ऐसे पहुंच सकता है वो। क्या नाम है इसका पूरा? भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023। क्या क्या प्रावधान है? एक तो निजी कंपनियों को आगे बढ़ाना,
किसके लिए? अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए। दूसरा, जो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है, स्पेस इकोनॉमी है, इसको हम बढ़ाएंगे। इसकी हमारी बहुत कम है, इतने पैसे ही कमाते हैं हम अंतरिक्ष के माध्यम से। पूरे विश्व का देखो कितना बड़ा आकार है, 360 बिलियन डॉलर। हमारा कितना है? 1.6 बिलियन डॉलर। 2030 तक कौन कौन से टारगेट अचीव करेंगे? 2 लाख लोग तो 2 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना और 60 अरब डॉलर अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को अर्जित करना। लिखो, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी किया गया, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जारी की गई। ऐसी नीतियों में 1 लाइन क्वेश्चन नहीं आएगा, 3-4 स्टेटमेंट होंगे, कौन सा सही है कौन सा गलत है। सेकंड पॉइंट लिखो, प्रावधान। प्रावधान लिखो इसके, निजी कंपनियों को बढ़ावा देना, निजी कंपनियों को अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए बढ़ावा देना। तो अडानी अंबानी आ जाएंगे अब इसमें, सही है ना? निजी कंपनियों को अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ाना, बढ़ावा देना। 2 नंबर, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, स्पेस इकोनॉमी, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ाना। वर्तमान में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, वर्तमान में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था विश्व में कितनी है? 360 बिलियन डॉलर, 360 बिलियन डॉलर। भारत में कितनी है? 1.6 बिलियन डॉलर। $1.6 बिलियन। इस नीति का लक्ष्य लिखो, लक्ष्य टारगेट। पहले बताओ देखिए कौन कौन से लक्ष्य हैं। रोजगार कितने? 2 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, लिखो पहला टारगेट। 2030 तक 2030 तक 2 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना या 2 लाख रोजगार सृजन करना। 2030 तक 2 लाख रोजगार सृजन करना। दूसरा टारगेट 2030 तक 2030 तक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, स्पेस इकोनॉमी ऑफ इंडिया, भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 60 अरब डॉलर तक पहुंचाना, 60 अरब डॉलर तक पहुंचाना। लिख लिया गया? तो पूरी पिक्चर आपके सामने है क्या? इफ स्पेस में क्या क्या पढ़ा हमने पूरा 1960 से लेकर के पूरे मिशन, पूरे रॉकेट, पूरे उपग्रह, जो कक्षाएं हैं, इसरो के बारे में मुख्यों की बातें किया, इसरो के अधीन कार्यरत संस्थाओं के बारे में बात किया, इसरो के जो भी अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रमुख रह चुके हैं, उनके बारे में जानकारी लिया हमने। इस प्रकार से आज हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी कंप्लीट होता है। कुछ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन यदि आएंगे तो वो करंट से आएंगे, बाकी बेसिक पूरा आ गया इसमें। हालांकि लास्ट में हमने करंट को भी ऐड करने का पूरा प्रयास किया है। कल से हम आईसीटी स्टार्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी है ना, ये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। उसके बाद में फिर बायोटेक स्टार्ट कर लेंगे। ऐसे 2-3-4 टॉपिक और हैं, 3 बड़े टॉपिक हैं ये। देखो दिन नहीं बता सकते, क्लास सुबह वाली तो क्लास आधे घंटे की होती है देखा जाए तो। और जो प्री वाले स्टूडेंट है कोशिश करेंगे ऑनलाइन डाल डाल के, आप जिनका टाइम है ना वास्तव में उनको उसी हिसाब से पढ़ो। आप 1 महीने पहले पढ़ रहे थे वैसे,
घबराने से ना तो तैयारी होगी। सिस्टमेटिक चलो, पूरा मैटर जहां से जो जो मिल रहा है उसको इकट्ठा करते जाओ। अब एग्जाम आ जाती है, एग्जाम के अकॉर्डिंग डिसीजन भी लेना जरूरी है, कई दिक्कतें हैं। तो अभी काफी लंबा टाइम है, जो चीजें छूट गई हैं उसको पूरा करेंगे आराम आराम से। समझ गए? थैंक यू।